हेलो। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज की। जब डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट फॉर्म में वेरिएबल है हमारे पास और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो उस सीरीज में हमने मोड कैसे कैलकुलेट करना है। तो इन डिस्क्रीट सीरीज मोड कैन बी कैलकुलेटेड आइदर बाय इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो है हम इंस्पेक्शन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर चाहें तो ग्रुपिंग मेथड से। तो सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी इंस्पेक्शन मेथड की रहती है कि हम इंस्पेक्शन मेथड से जो है वो मोड कैलकुलेट कर लें। बट अगर इंस्पेक्शन मेथड से मोड की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो फिर हमें जो है वो ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पहले हम इंस्पेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रुपिंग मेथड का करेंगे। तो कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो नॉर्मली जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको नहीं बताया जाता है कि आपने इंस्पेक्शन मेथड यूज करना है या फिर आपको ग्रुपिंग मेथड यूज करना है। तो कौन सा मेथड यूज करना है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता होता है कि आप कौन से मेथड से जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स यानी कि वेरिएबल दिया हुआ है 2, 5, 8, 12, 15, 20, 25 ये वेरिएबल की वैल्यूज हैं और उनकी फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। 2 की फ्रिक्वेंसी 2 है, 5 की 11 है, 8 की 15 है, 12 की 25 है, 15 की 13 है, 20 की 9 है एंड 25 की 8 है। तो अब क्या करना होता है कि जब आप डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैलकुलेट करें, डिस्क्रीट सीरीज यहाँ पे आपका जो है वेरिएबल डिस्क्रीट फॉर्म है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो उस केस में आपने क्या करना होता है, मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मोड को कैलकुलेट करने के लिए आपने देखना है कि जो उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है फ्रीक्वेंसी वाले लाइन में कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो अगर हम इस लाइन में देखते हैं फ्रीक्वेंसी वाले लाइन में, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 25 कि हमें जो है वो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 25 नजर आ रही है और 25 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज 12। दैट मींस आवर मोड इज 12। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड इट इज क्लियर दैट फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू 12 की जो 12 की फ्रीक्वेंसी है दैट इज हाईएस्ट एंड लार्ज एज कंपेयर टू एडजॉइनिंग फ्रीक्वेंसीज। कि अगर उसके जो साथ की मिली हुई फ्रीक्वेंसीज को भी हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। अगर 13 और 25 को कंपेयर करें या 15 और 25 को कंपेयर करते हैं तो 25 जो है वो इन दोनों के कंपैरिजन में हाईएस्ट है और काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए जो है वो हमारा मोड जो है वो 12 रहेगा। तो दैट इज इंस्पेक्शन मेथड कि आपको इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जैसी आपको वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वेरिएबल की वैल्यू लेंगे और जो वेरिएबल की वैल्यू दैट विल बी योर मोड। और मोड के लिए हम जो है वो मोड इज इक्वल टू 12 भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो सिंगल z इज इक्वल टू 12 भी लिख सकते हैं। बट ये गलती नहीं करनी है आपने एग्जाम में कि आप जो है वो मोड लिख दें 25 कि हाईएस्ट देखा जी, हाईएस्ट जो है 25 है दैट मींस मोड इज 25। तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हमें जो है जब भी मीन मीडियन मोड कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना होता है तो वो वैल्यू जो है वो दैट मस्ट बी फ्रॉम वेरिएबल, कि वो वेरिएबल की वैल्यू में से होनी चाहिए ना कि वो फ्रीक्वेंसी में से होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी है, जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू जो है वेरिएबल की होगी वो हमारा मोड होता है। ठीक है। देन अब आ जाता है हमारे पास ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल। पहली बात तो इसका यूज कब करना है हमने वो हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, की ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और इसमें से हमने मोड कैलकुलेट करना है। एक्स और एफ वेरिएबल दिया हुआ है 15, 25, 30, 45, 50, 65, 70 और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं। 15 की 6 है, 25 की 10 है, 30 की 15 है, 45 के लिए 20 है, 50 के लिए 21 है, 65 के लिए 9 है एंड 70 के लिए 2 है। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। अब अगर हम सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से स्टार्ट करते हैं, अगर हम सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से स्टार्ट करते हैं तो हमें दिख रहा है कि हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 21। क्या पता चल रहा है कि हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 21 है। बट जो उसकी एडजॉइनिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें अगर हम देखें तो इसके मिलती जुलती जो है वो 20 और 21 में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है आपके पास कि जो है वो फ्रीक्वेंसीज जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके नियर अबाउट उसके आसपास जो है जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लगभग उसके बराबर ही है, 21 और 20 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
तो इस केस में क्या होगा कि हमें जो है वो ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि मोड जो है वो 50 ना हो के 45 हो सकता है, तो बट हमें जो है वो ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनाना पड़ेगा, जिससे हमें जो है वो उस मॉडल वैल्यू के बारे में पता चल जाएगा कि हमारा मोड ये है या ये है। जब आपको पर ये जो आपने ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनाना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले चेक कर लेना है कि आपका जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्लियर कट, जैसे हमारा जो पिछले वाला था ना कि इसमें जो है वो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी थी 25, उससे मिलती जुलती भी कोई नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। 15 एंड 13 जो है वो 25 से जो है इसमें यहाँ पे 10 का गैप था, यहाँ पे 12 का गैप था, तो क्लियर कट मैनर में जो है वो 12 हमारा मोड था। बट इस वाले केस में क्या है कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो है वो 21 जो है हाईएस्ट है, बट उससे जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उससे कम वाली जो फ्रीक्वेंसी है, उससे लोअर जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 20, और 20 और 21 में काफ़ी ज़्यादा गैप नहीं है। और इसके 20 के आसपास वाली फ्रीक्वेंसीज को देखें तो इसके आसपास एक तरफ 15 है, दूसरी तरफ 21 है, और अगर इसके आसपास देखते हैं तो एक तरफ 20 है, दूसरी तरफ 9 है। तो इसके आसपास वाली फ्रीक्वेंसी भी इसके आसपास वाली फ्रीक्वेंसीज के एडजॉइनिंग फ्रीक्वेंसीज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इस केस में जो है हम क्लियर कट बाय इंस्पेक्शन मेथड ये नहीं कह सकते कि जो है ये हमारी जो है वो इस फ्रीक्वेंसी की वजह से 50 जो है हमारा मोड होगा। तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए क्या है कि जब ये आपकी फ्रीक्वेंसीज लगभग लगभग बराबर हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए जो है सबसे पहले हम एक्स जो भी वेरिएबल्स हैं आपके वो लिख लेंगे। तो हमने जो है लिख लिया 15, 25, 30, 45, 50, 60, 65 एंड 70 जो ये वैल्यूज हमारे पास दी हुई थी वेरिएबल की, वो हमने लिख ली। और फर्स्ट कॉलम जो है उसके बाद आपका बन जाएगा जो उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं वो एज इट इज आपने लिख देनी। 15 के लिए 6 था, 25 के लिए 10 है, 30 के लिए 15 था, वो हमने एज इट इज लिख दिया। 45 के लिए 20 है, वो भी हमने लिख दिया। 50 के लिए 21 है, एंड 65 के लिए 9 है, 70 के लिए 2 है। तो इसको आपने कॉलम को नंबर दे देना है 1। क्या करना है, इस कॉलम को आप नंबर दे देंगे 1। जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसको जो है आप नंबर 1 दे देंगे। ये फ्रीक्वेंसी है इसलिए इसको एफ भी लिख दिया, मल्टीप्लाई वाला नहीं है ये, विद इन ब्रैकेट आपने कॉलम नंबर 1 लिखा है। डिफरेंट कॉलम्स के नंबर्स हमने देने हैं। तो वेरिएबल सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आ गया, उसको हमने कॉलम नंबर 1 एज इट इज वो फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। और जो भी उसमें हाईएस्ट होगी उसको आप जो है वो सर्कल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्कल नहीं किया, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया ताकि अलग से पता चल जाए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें से कौन सी है। तो उसको आप सर्कल कर लें, सर्कल करने से पता चलता है तो सर्कल कर लें, थोड़ा मोटा करके लिख सकते हैं, बट नोटबुक में आसानी से सर्कल करना आसान रहता है और सर्कल से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आपने सर्कल कर लेना। कॉलम नंबर 1 तैयार हो गया। अब सेकंड कॉलम बनाना है। सेकंड कॉलम में बनाना है आपने टू के पेयर्स बनाने हैं। क्या बनाना है, 2 के पेयर्स बनाने हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। इसका टोटल किया 6 + 10 16 आ गया। देन नेक्स्ट 2, ये इन दोनों का टोटल आ चुका है। अब ऐसे नहीं करना, 10 और 15 का नहीं करना, 6 और 10 हो गए, तो 6 और 10 का टोटल यहाँ पे आ गया। देन नेक्स्ट टू कौन कौन से हैं, 15 और 25, उनका टोटल 15 और 20 उसका टोटल आ गया 35। देन नेक्स्ट 21 + 9 30। अगर सिंगल बचेगा उसको आपने छोड़ देना है, अगर एक पेयर और बन जाता है तो उसका आपने टोटल लिख लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगल बचा है, आप 2 के पेयर में बना रहे हैं तो 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो इसको सिंगल वाले को हम छोड़ देंगे। अब सेकंड कॉलम हमारा बन के तैयार हो गया। इस सेकंड कॉलम में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई 35, उसको मैंने पहले से बोल्ड किया हुआ है, तो आप जो है उसको बोल्ड कर लें या उसको सर्कल कर लें। देन कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 में क्या करना है कि आपने फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है, फर्स्ट वाले कॉलम को हमने छोड़ दिया। देन नेक्स्ट 2 के जो है वो हमने ग्रुपिंग करनी है। नेक्स्ट 2 की ग्रुपिंग की 10 एंड 25, तो 10 + 25 10 + 15 कितना हो गया, 25। आपने जो है वो नेक्स्ट किसकी की, 10 और 15 की, तो 10 + 15 दैट इज इक्वल टू 25। उसके बाद नेक्स्ट 2 है 20 + 21, इसका हो गया 41। देन 9 + 2 कितना हो गया, 11। तो इस तरह से जो है वो थर्ड कॉलम हमारा बनके तैयार हो गया। इसमें 41 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, इसको हमने सर्कल कर लेना है या डार्क कर लेना है। देन हमारा कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में हमने क्या करना है, 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। क्या करना है, 3 के ग्रुप्स बनाने हैं, 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो 1 2 एंड 3, ये देख रहे होंगे आप 1 2 3। तो 1 2 3 इनका टोटल किया, इसके सेंटर में लिखना है हमने, इसकी वैल्यू को जो है इसके सेंटर में लिखना है ताकि पता रहे कि जो है हमने जो है वो किसका टोटल किया हुआ। तो 1 2 3 इनका टोटल किया, 6 + 10 16 + 15 31 हो गया। देन नेक्स्ट 3 20 + 21
प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 50। अब 31 एंड 50 में 50 हाईएस्ट था, 50 को सर्कल कर लें या डार्क कर लें। देन कॉलम नंबर 5, अब कॉलम नंबर 5 में क्या करना है कि आपने 3 का ही टोटल करना है, बट फर्स्ट वाले को छोड़ देना है, फर्स्ट वाले को छोड़ देना। अब फर्स्ट वाले को छोड़ दिया तो आपके पास आ गया 10, 15 एंड 20। 10 प्लस 15 25 प्लस 20 45 आ गया। देन 21 प्लस 9 प्लस 2 32 हो गया, और इस दोनों में हाईएस्ट देखें तो वो 45 है। और उसके बाद हमारा लास्ट जो कॉलम है दैट इज कॉलम नंबर 6, इसमें भी 3-3 के पेयर्स बनाने हैं, बट यहां पे हमने 2 छोड़ देने हैं, फर्स्ट 2 को छोड़ देना है। देन नेक्स्ट 3, 15 प्लस 20 प्लस 21, तो 15 प्लस 20 प्लस 21 कितना हो गया, दैट इज 56। इसके बाद 2 बच गए, हम कॉलम में टोटल कर रहे हैं 3-3 का, तो हमने इनको जो है वो छोड़ देना है, 2 का टोटल नहीं करना है, क्योंकि हम जो है इस कॉलम में 3-3 का टोटल कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि कॉलम नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी एज इट इज आती है, कॉलम नंबर 2 में क्या करना है कि 2-2 का आपने जो है वो पेयरिंग करनी है। थर्ड कॉलम में जो है वो 1 छोड़ के 2-2 की पेयरिंग होती है, तो यानी कि पहले वाले में सिंगल आ गया, नेक्स्ट 2 में डबल के पेयर्स का आ गया, और यहाँ पे जो है वो लास्ट जो 3 बनेंगे आपके उनमें 3-3 का पेयर बनेगा। तो इसमें जो सेकंड वाला पेयर बना, इसमें फर्स्ट 2 से लेके 2-2 के पेयर बना दिए। थर्ड वाले कॉलम में क्या है कि हम फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2-2 के पेयर्स बना के उनका टोटल निकाल लेते हैं। फोर्थ वाले कॉलम में फर्स्ट 3 से शुरू करके हम 3-3 के पेयर्स बना लेते हैं, अगर बाद में कुछ बचता है तो उसको छोड़ देते हैं, उसका टोटल लिखने की जरूरत नहीं होती। फिफ्थ वाले कॉलम में 1 छोड़ के 3-3 का टोटल, और लास्ट वाले कॉलम में 2 छोड़ के आपने 3-3 का टोटल कर लेना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने जो है जो हाईएस्ट थे उनको जो है आपने सर्कल कर लिया या डार्क कर लिया। ये हमारा ग्रुपिंग टेबल हो गया, इस तरह से हमने ग्रुपिंग टेबल बनाना है। अब जब ये ग्रुपिंग टेबल बनके तैयार हो जाएगा, उसके बाद बनाना होता है हमने एनालिसिस टेबल। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप इसको आमने सामने बनाएं, पहले आप ग्रुपिंग टेबल बना सकते हैं और ग्रुपिंग टेबल के नीचे जो है वो एनालिसिस टेबल बना सकते हैं। ये एक ही स्लाइड में मैंने इसलिए बनाया ताकि जो है पता चल जाए कि ग्रुपिंग टेबल कैसे बनता है और ग्रुपिंग टेबल से एनालिसिस टेबल कैसे बनता है। तो आप एग्जाम में चाहें तो आपके पास पेज की लेंथ ज़्यादा होती है, तो उसमें आप जो है वो पहले ग्रुपिंग टेबल बना लें और उसके नीचे जो है एनालिसिस टेबल बना सकते हैं। अब एनालिसिस टेबल में भी सिंपल बुक्स में कई बार आपको मिल जाएगा कि वेरिएबल जो है वो इस साइड लिखा होगा, नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 इस साइड लिखा होगा, तो वो आप चाहें तो इस साइड भी लिख सकते हैं, और अगर कॉलम नंबर जैसे मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने ऐसे लिख लिया है कि कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर जो है वो वेरिएबल्स लिख लिए। अब क्या करना है, हमने कॉलम नंबर 1 से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है, कॉलम नंबर 1। अब कॉलम नंबर 1 में आप क्या चेक करेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को पहले ही हमने जो है वो बोल्ड किया हुआ है, या फिर उसको आप सर्कल कर लें। तो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 21, और वो किसकी फ्रीक्वेंसी है, 50 की। तो अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस टेबल में 50 के आगे जो है या तो कोई टिक लगा देंगे, क्या करेंगे, या तो एक टिक मार्क लगा देंगे। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो इसके आगे जो है वो टिक मार्क भी लगा सकते हैं। तो वो टिक मार्क लगा दिया या आपने 1 लिख दिया यहाँ पे 50 के सामने। देन कॉलम नंबर 2, अब कॉलम नंबर 2 में हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 35, एंड विच इज द टोटल ऑफ 15 एंड 25। जो 35 है वो किसका टोटल है, 15 का और 20 का। तो 15 और 20 के जो कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है 30 एंड 45। तो अब हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम में 30 और 45 के आगे 1 और 1 लिख देना है, या फिर आप टिक मार्क्स लगा सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। वो दोनों ऑप्शन ठीक है, कि अगर 1 लिखना है तो 1 भी लिख दें, अगर आप टिक मार्क लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक मार्क भी लगा सकते हैं। देन कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 में क्या है कि हाईएस्ट कौन सा है, 41, एंड 41 इज द टोटल ऑफ 20 एंड 21। 41 इज द टोटल ऑफ 20 एंड 21। ये ध्यान से करना है जब भी आप करें कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज का टोटल किया गया है। अब 20 और 21 का टोटल किया गया है, और 20 और 21 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं x की दैट इज 45 एंड 50। अब हमें क्या करना है कि 45 एंड 50 कॉलम नंबर 3 में 45 एंड 50 के सामने जो है वो एक सिंगल 1 लिख देना या टिक मार्क्स लगा देने। देन कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में जो है हमारी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 50 है, तो हम अब देखेंगे ये किस किस का टोटल है। 50 इज द टोटल ऑफ 20 21 एंड 9। 21 प्लस 9 30 30 प्लस 20 50। जो ये है ये 21 20 एंड 9 का टोटल है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है दैट इज 45 50 एंड 65। तो अब हमने क्या किया कि इसमें जो है वो कॉलम नंबर 4 में 45 50 एंड 65 के आगे जो है वो 1 1 1 लिख दिया है।
जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो देखना है कि किसका टोटल है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो है वो यहाँ पे निशान लगा देने, चाहे आप टिक का मार्क लगा दें, चाहे आप 1 1 लिख दें। देन हम आगे कॉलम नंबर 5। अब कॉलम नंबर 5 में क्या है कि जो टोटल है हाईएस्ट जो टोटल है दैट इज 45 एंड विच इज द टोटल ऑफ 10 15 एंड 20। जो 45 है ये टोटल है किसका, 10 का, 15 का और 20 का। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं 25 30 एंड 45। तो कॉलम नंबर 5 में 25 के आगे आपने 1 लिख दिया, 30 के सामने 1 लिख दिया और 45 के सामने आपने 1 लिख दिया। देन आगे हम कॉलम नंबर 6 पे। अब कॉलम नंबर 6 पे आ गए तो हमें क्या करना है कि कॉलम नंबर 6 में देखना हाईएस्ट, यहाँ पे टोटल ही एक ही है हमारे पास और वही हाईएस्ट है, बट हमें फिर भी चेक करना, अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो 56 है वो किस किस का टोटल है। 56 इज द टोटल ऑफ 15 20 एंड 21 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 30 45 एंड 50। तो 30 के सामने हमने 1 लिख दिया, 45 के सामने लिख दिया एंड 50 के सामने 1 लिख दिया। तो जितने भी कॉलम्स थे हमारे 6 कॉलम्स थे, तो 6 कॉलम्स के लिए हमने जो है यहाँ पे 1 1 लिख लिया है, जहाँ पर भी जो हाईएस्ट थे उनके टोटल हमने लिख लिए। ये जो ब्लैंक कॉलम्स ब्लैंक सेल्स बचे हैं इनमें चाहे तो आप डैश लिख सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बट ये जो हमने जहाँ पर 1 लिखा है वो आपने ध्यान से 1 जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है वो 1 लिख देना या टिक मार्क्स लगा लेने। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमने क्या करना है कि इसके लिए काउंटिंग करनी है कि 15 के लिए जो है वो टोटल कितना आता है, कोई भी 1 यहाँ पे या कोई भी टिक मार्क नहीं है, 0 हो गया। 25 के सामने सिंगल टाइम 1 आया है, उसका टोटल 1 हो गया। 30 के सामने जो है 1 2 3 टोटल हो गया 3। 45 के लिए 1 2 3 4 5 5 आ गया टोटल। 50 के लिए 1 2 3 4 आ गया टोटल। 65 के लिए जो है वो 1 है, 1 आ गया और 70 के लाइन में कोई नहीं है तो 0 हो गया। अब क्या करना है, अब मोड हमने कैसे निकालना है, अब हमने देखना है कि यहाँ पर जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मतलब हाईएस्ट टोटल कौन सा आया। तो जो टोटल में हाईएस्ट है दैट इज 5। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे टोटल में जो है वो हाईएस्ट जो है वो 5 है एंड 5 जो है वो किसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द 45। 45 के लिए जो है वो 5 आया टोटल, हाईएस्ट टोटल। तो मैक्सिमम टोटल इज 5 विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू 45, दैट मीन्स योर मोड इज 45। क्लियर। तो अब आप देख रहे हैं कि जो है वो ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाने के बाद जो है वो मोड हमारा 45 आ रहा है। अगर सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से अगर हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 21 है और 21 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 50 है तो मोड हम 50 लिख देते तो वो गलत हो जाता। इसलिए क्या है कि आपने क्या करना है कि जब ये फ्रीक्वेंसीज लगभग बराबर ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उस केस में फिर आप इंस्पेक्शन मेथड से ना निकाल के ये ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाएंगे और एनालिसिस टेबल में जो है जिसका टोटल सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो जो है हमारा मोड कहलाएगा। क्लियर। ओके, थैंक यू।